हेलो, वेलकम टू सक्सेस स्टेशन। और मैं हूं कुणाल। और हम लोग आज एक कहानी देखने वाले हैं, कहानी सुनने वाले हैं। और उस कहानी को हम लोग अपने जीवन में किस तरह से उतार सकते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे वो कि किस तरह से वो होता है। तो क्या हुआ कि राम नाम का एक लड़का था। संडे का दिन था, तो बोला चलो सर्कस होके आते हैं। तो सर्कस में जब गया तो बहुत सारे करतब हो रहे थे, पर उसको स्पेशल उसकी जो बात उसको लगी वो एक हाथियों के करतब के बारे में लगी। हाथी ना क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट वो नॉर्मल टेनिस बॉल से नहीं, वो खेल रहे थे फुटबॉल से। फुटबॉल का आकार भी टेनिस बॉल से बड़ा होता है, थोड़ा भारी भी होता है। तो वो जो हाथी है वो फुटबॉल से लंबे लंबे छक्के मार रहे थे सीधे टेंट के बाहर। तो ये बहुत बड़ा कौतूहल का विषय था राम के लिए। तो राम बोला कि देखो तो कितने स्ट्रांग है ये, मैं तो कभी ना मार पाऊं। तो फिर उसके बाद जब इंटरवल हुआ और राम जो है वो बाहर निकला टेंट से खान पान के लिए, तो वो क्या देखता है, वो देखता है जब वो हाथियों के पास से गुजर रहा है, तो हाथियों के पास से गुजर रहा है तो वो देखता है कि ना कोई सिक्कड़ से बंधा हुआ हाथी, ना कोई केज में है, एक रस्सी है बस जो कि पिछली पैर पे बांधी हुई है, उसी से वो बंधे हुए हैं। अब ये वो सोचता है राम कि हाथी तो बहुत बलिष्ठ और बड़े जानवर हैं, इनको इस रस्सी से बांध कर कैसे रखा जा सकता है। और अभी तो इनके बल का प्रयोग वो देख कर भी आया था, तो इसके मन में ये शंका जागी। तो जो ट्रेनर है उससे इसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कि ये इनका शरीर देख के और इनका जो बनावट है ये देख के कभी नहीं लग सकता कि ये इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे, तो आराम से तोड़ सकते हैं। बट अगर आपने इनको इतनी पतली रस्सी से क्यों बांध कर रखा है, वो भी सिर्फ एक। तो ट्रेनर जो था उन्होंने समझाया कि जब ये छोटे होते हैं, हाथी जब छोटे होते हैं तब उनको इसी रस्सी से बांधा जाता है। अभी जब इसी रस्सी से बांधा जाता है और उस टाइम क्योंकि वो छोटे होते हैं तो ये रस्सी में इतनी ताकत होती है कि वो छोटे जब है तब उसको ना तोड़ पाए। तो उस टाइम से उनका दिमाग जो है इस बात को समझना स्टार्ट कर चुका होता है कि हाँ, हम तो इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो इस बात को मान ही लेते हैं। उनका जो ब्रेन है वो इस बात को मान चुका होता है कि हाँ, हम इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे। बट सच्चाई क्या है कि जब वो बच्चे थे, जब वो छोटे थे, तब वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनकी क्षमता भी तो विकसित हो रही है। बट क्योंकि उनका दिमाग इस बात को समझ चुका है कि हम उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो बड़े होने के बाद भी कोशिश ही नहीं करते हैं उस रस्सी को तोड़ने की, और इसीलिए वो नहीं तोड़ पाते। तो बस इसी चीज को हम लोग एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपने कभी चींटी को देखा हो तो चींटी भी, अगर आप चींटी जा रही हो, अगर आप एक पेन से उसके आगे सर्कल बना दें तो वो बहुत देर तक उसी सर्कल के अंदर घूमती रहती है कि जाऊं कि नहीं जाऊं। जाती है बाउंड्री के पास, फिर वापस आके जाती है। वो आराम से उसको क्रॉस कर सकती है लेकिन वो नहीं जा पाती है। ये जो लिमिट है वो सब हम लोग अपने ब्रेन में बना चुके हैं, और यही प्रैक्टिकल बात हम लोग ह्यूमंस के लिए भी लागू होती है। बचपन से हमको ये बताया जाता है कि आपका ये लेवल है, आपका ये लेवल है, आप मीडियोकर है, आप ब्रिलियंट है, आप कुछ कर नहीं सकते, आप इंफीरियर है। ऐसा करके बहुत हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग की जाती है। बट हम भी ये भूल जाते हैं कि हमारे ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारे ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है, और हमारे लिए जो लिमिट लगाए गए हैं बाकी लोगों के द्वारा हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होते। जो भी लिमिट हम अपने ऊपर लगा रहे हैं वो
डिटर्मिनेशन फैक्टर है। अगर हम अपने ऊपर कोई लिमिट ना लगाएं, बिल्कुल उस रस्सी की तरह, और हम में वो क्षमता है कि हम उस रस्सी को आराम से तोड़ सकते हैं। बस दिक्कत कहाँ है कि हम लोगों की बहुत ज्यादा सुनते हैं। हम हिंदी में एक गाना गाते हैं, आप सबने भी गाया हो, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना। बिल्कुल यही जो भाव है, यही हमको लाना है। हमारे मन को इतना शक्तिशाली करना है कि किसी दूसरे के जो फीलिंग्स है हमारे लिए, वो हमको डिसाइड नहीं करेंगे। हम अपने लिए क्या सोचते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। और चलिए मान लिया कि पास्ट में हम अच्छे नहीं थे, बट पास्ट तो चला गया है। पास्ट में हमने कुछ गलतियां की, ठीक है, बट इसका ये मतलब तो कभी नहीं है ना कि हम आगे भी वही गलतियां करेंगे। अब हम बदल चुके हैं, लेकिन हम मन से नहीं बदलते। हम अभी तक उन्हीं पास्ट में पिछले जो हमारी गलतियां, उन्हीं को लेकर सोचते रहते हैं कि अरे हम ये तो कर नहीं पाए थे, तो फिर कैसे कर पाएंगे। हम क्लास 6 में तो 70% ला पाए थे, तो क्लास 9 में 90 कैसे लाएंगे। हम तो IIT नहीं जा पाए, तो फिर हम आगे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सॉरी, लाइफ में बहुत, हर दिन एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और हर दिन आपको जीतना होता है। तो अगर आप एक बार जीत चुके हैं किसी एक जंग को, जो बहुत साल पहले हुआ था, तो ये भी गारंटी नहीं करता कि आप आगे जितने भी जंग होने वाले हैं सबको जीत जाएंगे। हर दिन एक नई जंग है, हर दिन जीतना है। एंड ये जो बात हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि यही, कि अब जो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो आपको डिसाइड नहीं करेंगे। लोग क्या आपके बारे में सोच सकते हैं, बिल्कुल वो रस्सी की तरह है जिसने हाथी को जकड़ कर रखा है। बट अगर हम अपने मन को इतना शक्तिशाली बना ले, और हम अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखें, तो उस रस्सी को हम आराम से तोड़ सकते हैं। जय हिंद।